एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आज के सेशन में हम नॉन वर्बल रीजनिंग कर रहे हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग हम कई सेशन में कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इसीलिए सारे क्वेश्चन हम करेंगे। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कि बाद में ये लगे कि ये वाला क्वेश्चन नहीं करा था। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे हम जो भी अपडेट आपको दे आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और शेयर स्पेशली उन लोगों तक जरूर कर दीजिए जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी, यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल, ग्रुप डी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टीचिंग का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग सब्जेक्ट सब में कॉमन होता है जनरली, और आप सभी लोग जानते ही होंगे। और तो आज के सेशन में हम थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में, तो इसी वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे कि इजी क्वेश्चन भी दे देगा, हार्ड क्वेश्चन भी दे देगा। देखने में तो इजी लगता है बट एग्जाम के टाइम में दिमाग हमारा घूम जाता है और हम गलत कर बैठते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है, सारे क्वेश्चन को देखना जरूरी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे और यही रीजन है कि ये सारे कई पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन अभी फटाफट से करेंगे, ठीक है। अभी इतना क्वेश्चन करने के बाद हम अपनी स्पीड को तेज कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड अगर तेज नहीं हो रही है तो फिर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतना क्वेश्चन जो लोग भी पहला, दूसरा और तीसरा सेशन करे हैं, ठीक है, तो उसके बाद अगर क्वेश्चन हम स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्ज़ाम कितना टाइम हमें देता है और हमें कितना टाइम में करना होगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्जाम में। सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना होता है, उसको पढ़ना होता है, और सिर्फ रीजनिंग नहीं होती, बाकी सब्जेक्ट भी होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है जिस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम के टाइम में ये ज़्यादा टाइम न लगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से करेंगे, स्पीड में करेंगे, तेजी से करेंगे, ठीक है, कि 5 सेकंड के अंदर कर ले। अब क्वेश्चन दिख गया, हमें एक क्वेश्चन दिखा है, 4 ऑप्शन दिखे हैं। अब इसमें हमें पहली बात तो सारे साइज एक ही है, बीच में का साइज चेंज हुआ है, सारे साइज एक ही है, ठीक है। ये मैंने बनाया है तो ये थोड़ा सा मोटा पतला हो गया है, लेकिन ये दोनों साइज ना, ये जो साइज है ये सभी सेम है, अंदर का साइज बस चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस का है या फिर 2 साइन है, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गया है, एक बढ़ा दिया गया है, और फिर यहाँ पे एक और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है, यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा, फिर एक ठो बढ़ा दिया गया है, फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा, 2 ठो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे प्लस कर दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो एक और बढ़ा दिया, दैट्स इट। तो ऐसा तो कोई है नहीं, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइम के मतलब कम से कम टाइम में हमें करना है, करने के लिए तो सभी लोग कर लेंगे, छोटा बच्चा भी इसमें लगा के, तर्क लगा के सॉल्व कर देगा, बट हमें बहुत कम टाइम में करना है, 5 सेकेंड में कर देना है कि क्वेश्चन देखा और तुरंत कर दिया। भाई देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये कुछ, ये जो गुणा का निशान है, फिर क्रॉस का निशान है, तो ये देख सकते हैं, ये इस साइड से इस साइड चला गया है, फिर इस साइड से नीचे चला गया है, नीचे से फिर कहाँ जाएगा, इस साइड। तो इस साइड का देख लेते हैं, इस साइड बस एक ही दिया है, यही सही आंसर हो गया हमारा, ठीक है, यही सही आंसर हो गया हमारा, क्योंकि बाकी सब में इस साइड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, ये लेफ्ट से फिर राइट गया है, राइट से फिर नीचे आया है, नीचे से फिर कहाँ जाएगा, नीचे से कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। ये सर्कल से भी देख सकते हैं, सर्कल ऊपर था, फिर नीचे आया है, नीचे से लेफ्ट में आया है, लेफ्ट से फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर है भाई, ठीक है। ऐसे करना है फटाफट से। ये भी बना है, ठीक है, फिर भी को डबल कर दिया है, 2 ठो यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी को उल्टा कर दिया है, तो उल्टा 2 ठो भी बनेगा, ठीक है, उल्टा 2 ठो भी बनेगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला वाटर
मिरर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाटर मिरर का क्वेश्चन है, कैसा बनेगा, ये बनेगा 4 ऐसा बनेगा और P ऐसा बनेगा और 1 आपका ऐसा बन जाएगा और 5 आपका बन जाएगा, 5 आपका बन जाएगा कुछ ऐसा और B ऐसा बन जाएगा और 7 आपका बन जाएगा ऐसा। ये कहाँ है भाई, ये कहाँ है, U4 P1 5 B7। पहला तो लग रहा है नहीं, 4 उल्टा दे दिया, ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे D देख लेते हैं, U4 P1 5 D7, ये D सही है आपका। D क्या है, राइट आंसर है, बाकी सब गलत है, ठीक है। बाकी सब चेक कर, एक अगर सही दिख गया, ठीक है, एक अगर सही दिख गया तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें सही ऑप्शन ढूंढना है, तो सही ऑप्शन मिल गया तो बाकी करने की जरूरत है क्या है, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम बाकी सब चेक करें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि मतलब कि प्रिंटिंग में दिक्कत हो या क्वेश्चन में ही गड़बड़ी हो, ठीक है, वरना बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जहाँ पे मतलब 2-3 आंसर राइट आंसर हो, ठीक है। आंसर राइट एक ही होगा, आप जानते ही कि एक ही होगा, जो हमें मिल गया तो फिर बाकी चेक करने की जरूरत है क्या है। अगला क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। अब ये वाला देखिए, फटाफट से करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एरो देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे देखेंगे तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन गोला देख रहे हैं तो गोला क्या हो रहा है, नीचे आने के बाद फिल हो गया है। क्या हो रहा है, मतलब मान लीजिए ये गोला है, गोला क्या हो रहा है, नीचे आएगा और वो फिल हो गया, ठीक है। तो यही चीज क्या करेंगे, यही चीज क्या होगा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, दैट्स इट। तो बाकी चीजें तो वही रहेंगी। मान लीजिए कि बाकी चीजें, मान लीजिए ये सारी चीजें हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर इसे देखेंगे तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे और नहीं कर पाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा हमें। तो स्मार्ट तरीके से करेंगे, गोला को पकड़ेंगे, हम देख रहे हैं सीधा सीधा गोला नीचे आया है और नीचे फिल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो भरा हुआ पार्ट है नीचे आएगा और खाली हो जाएगा। यही चीज हमें ध्यान देना है कि इस साइड में नीचे खाली कौन है, ए दिख रहा है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं यहाँ पे अगर मिरर लगा दिया जाए तो ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे, कोई टेडी खड़ा है यहाँ पे और उसका मिरर यहाँ पे बना है। तो भाई अगर यहाँ पे मिरर लगा दिया जाए तो ये कैसे बनेगा, ये जो पीछे का पार्ट है ये पहले बनेगा और आगे का पार्ट है बाद में बनेगा। तो ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको फटाफट से करते हैं। ये क्या है, 2 बिंदु है, फिर सिंगल बिंदु है, ठीक है, फिर सिंगल बिंदु है, फिर 2 बिंदु है, फिर 2 बिंदु है, फिर सिंगल बिंदु है। फिर क्या होगा भाई, सिंगल बिंदु होगा, फिर 2 बिंदु होगा। क्या हो रहा है, 2 बिंदु, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर 2 सिंगल, फिर सिंगल, फिर 2। तो सिंगल 2 यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंगल 2 यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल सिंगल दोनों साथ आ जा रहे हैं, लेकिन बाकी सब में क्या हो रहा है, अल्टरनेट करके सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा, डबल सिंगल नहीं आएगा, ठीक है। डबल सिंगल तो पहले ही है, उसके बाद सिंगल डबल आएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। ये देखिए, ये वाला, ये यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ये कहाँ चला जा रहा है, मान लीजिए ये ऐसे हो गया, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल पे मुड़ गया, फिर क्या हो रहा है, फिर 90 डिग्री मुड़ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर 90 डिग्री फिर मुड़ेगा। तो ये 90 डिग्री अगर मुड़ेगा तो ये क्या हो रहा है, ये साथ साथ जा रहा है इसके, ठीक है, ये साथ साथ इसके जा रहा है। जब ये ऊपर 90 डिग्री मुड़ा तो ये ऊपर चला गया, फिर 90 डिग्री मुड़ा तो ये यहाँ चला है, यानी कि क्लॉकवाइज ये घूम रहा है 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ये पूंछ वाला पार्ट नीचे यही इसी में दिख रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, 5 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को निपटा के अपना रख देंगे कि लो पेपर हो गया मेरा। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो भी जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कल करेंगे। अब इसमें देख लेते हैं, ये स्क्वायर बना हुआ है, मान लीजिए स्क्वायर में क्रॉस लगा हुआ है, फिर उस
साइन है ये बढ़ गया है, ठीक है। फिर दूसरे में क्या हुआ है, 2 साइन बढ़ गया है ऐसा, ठीक है। क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, फिर यहाँ हो रहा है। ये साइन तो सब में सेम ही है, ये साइन जो बना है ये सब में सेम है, इसमें नहीं है। फिर यहाँ पे बन चुका है, फिर उसके बाद दूसरा बना है। अब क्या होगा, नीचे बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, नीचे बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा तो ये साइन बन जाएगा पहले, फिर उसके बाद ऊपर तो था ही, साइड में भी था, नीचे बन जाएगा। तो कौन सी आकृति बन रही है, बी वाली राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले ये वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल हुआ है, फिर वर्टिकल हुआ है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ऐसे इधर का पहिया है, फिर उसके बाद नीचे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ठीक है। 90 डिग्री मुड़ रहा है, ठीक है। 90 डिग्री मुड़ रहा है। बट ये भी ध्यान देना है यहाँ पे भाई, ये जो ऊपर वाला पार्ट भरा हुआ है, फिर नीचे आने के बाद क्या हो जा रहा है, ऊपर वाला पार्ट भरा हुआ है। अगर इसको ऐसे करेंगे तो इस साइड का पार्ट भरा होना चाहिए। इसे मान लीजिए, इसे ऐसे अगर करते हैं तो ऐसा कुछ आकृति बनेगा। इसको ऐसे कर दिए तो ये वाला पार्ट जब ऐसे होगा तो ये वाला जो भाग है इस साइड का भरा रहेगा। बट इसमें देख रहे हैं कि इस साइड का पार्ट भरा हुआ है, इसमें देख रहे हैं कि इस साइड का नहीं बल्कि इस साइड का पार्ट भरा हुआ है। तो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। फिर उसके बाद इसको जब ऐसे करेंगे, तो क्या हो जा रहा है, नीचे का पार्ट भरा हुआ है। क्या हो जा रहा है, इसको जब ऐसे कर रहे हैं तो ये नीचे का पार्ट भरा जा रहा है। फिर उसके बाद जब इसको ऐसे कर रहे हैं तो साइड का पार्ट भरा हुआ है। तो ये एक चीज हमें दिख रही है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये वाला बॉक्स यहाँ पे, ये वाला बॉक्स यहाँ पे बनाया गया है। ये इसमें 5 बॉक्स है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ये 4 आकृति बनी है, 5वीं में बॉक्स है और यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हाँ, तो यहाँ पे हम थे, ये वाला अलग। फिर इसके बाद जब ऐसे कर रहे हैं, इसको जब ऐसे उठा के करेंगे तो यहाँ पे जब ये बने, इसको मान लीजिए ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया और यहाँ पे 2 गोले बना दिए, ठीक है। तो ये वाली जब आकृति ऐसे बनेगी तो ऊपर का पार्ट फिल होना चाहिए ना, ऊपर का पार्ट, लेकिन यहाँ तो नीचे का पार्ट फिल हुआ है। फिर उसके बाद जब इसको ऐसे करेंगे, इसको मान लीजिए ऐसे बना दिया, ठीक है, तो ये जब बनेगा, ठीक है, तो ये लेफ्ट का पार्ट फिल होना चाहिए ना। इसको उठा के मान लीजिए ऐसे धर दिया, इसको उठा के ऐसे धर दिया तो ये वाला इस साइड आएगा, तो लेफ्ट का पार्ट फिल होना चाहिए। लेकिन ये क्या पार्ट हुआ है, राइट का पार्ट फिल हुआ है ना। तो ये क्या हो रहा है, फिर उसके बाद जब ये 90 डिग्री घूमेगा, क्या हो रहा है, ऐसे फिर ऐसे क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है। तो ऐसे है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा। जब ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे, तो फिर ऐसे हो जाएगा। जब इसको ऐसे करेंगे तो ये आकृति कुछ ऐसी बनेगी और पहिया जो है इसका ऐसा आ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब जो पार्ट फिल हुआ है वो पार्ट न फिल होकर के अपोजिट वाला पार्ट फिल हुआ है, ठीक है। तो इसको जब ऐसे कर रहे हैं तो ये पार्ट क्या आ जाएगा, नीचे आना चाहिए फिल हुआ, ठीक है। नीचे जो फिल पार्ट है, भरा हुआ पार्ट है, वो नीचे आना चाहिए। बट हम कौन सा फिल करेंगे, ऊपर वाला करेंगे, ठीक है। ये इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं ऐसे चीज़ों में। ऐसा लगता है कि सही जा रहे हैं हम, बस यही मतलब 90 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज में और हम गलत आंसर लगा के चले आएंगे, ठीक है। तो इसमें यही ध्यान देना होता है, ठीक है। दिमाग को एकदम शांत रख के करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस ध्यान देना है कि ये जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज 90 अंश घूम रहा है, तो हमने 90 अंश घुमा दिया। इसको 90 अंश घुमाया तो हम देख रहे हैं कि 90 अंश घुमाएंगे तो ये दोनों में से कोई बनेगा, ठीक है, ये दोनों में से कोई बनेगा। बट इसका तो ऊपर का पार्ट फिल है और इसका नीचे का पार्ट फिल है, ये दोनों तो गए, ठीक है। जब इसको उठा के ऐसे करेंगे तो पहिया उसी साइड जाएगा, तो ये दोनों बनेंगे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा पार्ट फिल होगा। यहाँ से फिल पार्ट हम देखेंगे, जब ऐसे कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला पार्ट खाली होना चाहिए और राइट वाला भरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट भरा है, राइट खाली है, ठीक है। क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हम भी यहीं करेंगे, ठीक है। इसको जब ऐसे करेंगे तो नीचे वाला पार्ट भरा होना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट भरेंगे क्योंकि उल्टा हो रहा है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये जो
साइन है, ये जो साइन है क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ से ऐसे आया फिर ऐसे आया, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे सर्कल ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा सर्कल कहाँ है, इन तीनों में है, इन तीनों में है, एक खत्म कर दिया। अब ये वाला साइन देखेंगे, ये वाला साइन फिर ऊपर गया है फिर इधर आया है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया फिर ऊपर से यहाँ गया, अब कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कौन सा साइन दिख रहा है, डी वाले में, डी आपका राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रहा है आप लोगों को? बहुत इजी है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बस हमें अपना जो दिमाग है उसको एक जगह रख के सोचना है, एक जगह रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग को एकदम हिला के रख देंगे कि भाई क्वेश्चन देखने में तो इजी लग रहा है बट टाइम ले लेगा, ठीक है। तो हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है, इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है ना कि एग्ज़ाम में फिर हमें टाइम देना ही न पड़े, कि देखा और क्वेश्चन फटाक से आ गया, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रहने देते हैं। अब टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए।